बच्चों, आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि 2021-22 के एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया है। 2 एग्ज़ाम होंगे, टर्म फर्स्ट एंड टर्म सेकंड, और दोनों का ही सिलेबस आ गया है। टर्म फर्स्ट के सिलेबस में से एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मालूम किए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम टर्म फर्स्ट का जो सिलेबस है उसमें से फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन में से एमसीक्यू पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें से देखिए, जैसे फर्स्ट चैप्टर है ना, शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन या कोल्ड वार एरा एंड नॉन अलाइव मूवमेंट ना। तो इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन जो है वह है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ना, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से एक आंसर जो है वो सही होगा। तो 4 ऑप्शन कौन से दे रखे हैं इन्होंने? एक दे रखा है 1939 से 1945, 1914 से 1918, 1914 से 1919, 1918 से 1921। तो चलिए बच्चे, इसका देखते हैं फर्स्ट सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर होगा 1914 से 1918। अगर आपसे पूछा जाए कि पहला जो वर्ल्ड वार हुआ था वो कब हुआ था, तो उसका आंसर आप लिखेंगे 1914 से 1918 तक। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था, है ना। पहले आपसे पूछा गया कि प्रथम जो है विश्व युद्ध कब हुआ था, यहाँ पे है कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था। तो इसमें भी ऑप्शन दिए हैं आपको। तो बच्चों, इसका जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट होगा कि जो ध्रुवीय राष्ट्र थे उसमें इटली थी, जर्मनी और जापान, इन्होंने जो है ध्रुवीय राष्ट्र की अगुवाई की थी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहे हैं कि मित्र राष्ट्रों की अगुवाई किन देशों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में ध्रुवीय राष्ट्र की देशों के बारे में पूछा है और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मालूम कर रहे हैं कि जो मित्र राष्ट्र है ना, उनकी अगुवाई किसने की थी। तो इसके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है इसके भी, कि यूएसएसआर, इटली एंड जापान, यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन, इटली, जापान एंड जर्मनी, जापान, यूएसए एंड जर्मनी। तो बच्चे, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से आप जो है आंसर चूज़ कीजिएगा कि ध्रुवीय राष्ट्र अगर पूछ रहे हैं तो उसमें आप लिखेंगे, उसमें ऑप्शन पे निशान लगाएंगे इटली, जर्मनी एंड जापान। अगर मित्र राष्ट्र पूछ रहा है तो यूएसए, यूएसएसआर एंड ब्रिटेन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है कि जापान के किन 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। कि ऑन विच 2 जापानीज सिटीज डिड अमेरिका ड्रॉप एटॉमिक बम्स। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए इन्होंने, हिरोशिमा एंड नागासाकी, टोक्यो एंड ओसाका, कोबा एंड नागासाकी, टोक्यो एंड हिरोशिमा। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, हिरोशिमा एंड नागासाकी है। इन जापान के इन 2 सिटीज़ के ऊपर जो है अमेरिका ने बम गिराए थे, एटॉमिक बम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अगर हम देखें कि अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बमों में कुछ नाम क्या थे। जो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो बम गिराए गए थे उन बमों के नाम पूछ रहे हैं कि उन परमाणु बमों के नाम क्या हैं। तो देखिए, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए इन्होंने कि लिटिल मैन एंड फैट बॉय, लिटिल बॉय एंड फैट मैन एंड लिटिल बम, लिटिल बॉय एंड फैट बम ना। तो इसमें से जो हमारा आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा बी ऑप्शन, ऑप्शन बी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 के परमाणु बमों की क्षमता क्या थी। तो इसके 4 ऑप्शन हैं,
15 to 20 kg ton, 16 to 21 kg ton, 16 to 20 kg ton, 15 to 20 kg टन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है, जो आप सही आंसर के ऊपर निशान लगाएंगे, वो है हमारा डी ऑप्शन, 15 टू 21 kg, है ना, kg टन। तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, है ना। आपसे पहले पूछा गया कि दूसरा जो विश्व युद्ध है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, वो कब हुआ था, तो उसका आंसर आपने लिखा था, है ना। अब जो यहाँ पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो समाप्त कब हुआ, कब ख़त्म हुआ। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कि 1918, 1919, 1945, 1939। तो इसमें जो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1945। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 के दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात किन दो शक्तियों का उदय हुआ, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो कौन सी दो शक्तियाँ थी जिनका उदय हुआ। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है, यूएसए एंड यूएसएसआर ऑप्शन ए है, फिर है जापान एंड सोवियत यूनियन, अमेरिका एंड इटली, जर्मनी एंड यूएसए, है ना। तो इसमें से कोई एक आपको ऑप्शन जो है वो चूज़ करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, यूएसए एंड यूएसएसआर। तो बच्चे इस पे आप सही निशान लगाएंगे आप, अगर ये क्वेश्चन आपसे मालूम किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था, है ना। व्हाट वाज द हाई पॉइंट ऑफ द कोल्ड वार। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है ना, कॉन्गो क्राइसिस, कोरिया क्राइसिस, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, बर्लिन वॉल। इसमें से एक ऑप्शन जो है वो आपको चूज़ करना होगा। तो इसका आंसर है सी, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है वो हमारा शीत युद्ध का चरम बिंदु था, है ना। चरम बिंदु मतलब जहाँ से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11 कि क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था, है ना। व्हेन डिड द क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हैपन। तो इसका ऑप्शन है 1961, 1963, 1964 एंड 1962। तो जैसे हमने जब लेसन हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि भाई जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस है वो हुआ था 1962 में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखें कि क्यूबा संकट के समय, है ना, जब क्यूबा क्राइसिस हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे उस टाइम में, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन थे, है ना। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ड्यूरिंग द क्यूबन क्राइसिस। तो इसमें ऑप्शन दिए इन्होंने, ऑप्शन ए दिया है जॉन एफ कैनेडी, बी है निकिता क्रुश्चेव और सी है फिडेल कास्ट्रो। तो इसमें हमारा आंसर होगा, सही जो आंसर होगा वो होगा जॉन एफ कैनेडी। उस टाइम के अंदर जब क्यूबा मिसाइल क्राइसिस हुआ था तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट थे, वो थे जॉन एफ कैनेडी। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या मालूम किया जा रहा है कि क्यूबा में मिसाइल तैनात करने का जो निर्णय था, जो डिसीजन था, वो किस नेता ने लिया था, कि हु डिसाइडेड टू प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल्स इन क्यूबा। तो बच्चे उसमें भी वही 4 ऑप्शन दिए ना पिछले के, निकिता क्रुश्चेव, जॉन एफ कैनेडी, है ना, ये सब। उसमें से हमें ये देखना है कि क्यूबा के अंदर जो मिसाइल तैनात किए गए थे उसका निर्णय कौन से नेता ने लिया था। तो इसका आंसर हमारा होगा नंबर ए,
निकिता खुर्शचेव, इन्होंने जो है निर्णय लिया था कि मिसाइल क्यूबा के अंदर मिसाइल तैनात किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मालूम किया जा रहा है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। इसमें भी 4 ऑप्शन है, 1947, 1949, 1948 एंड 1951। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा 1949। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो सही है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 में मालूम कर रहे हैं कि वार्सा संधि है ना, वार्सा संधि, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई। तो इसमें ऑप्शन है 1955, 1949, 1953, 1954। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर ए 1955 में वार्सा संधि या वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कितने देश शामिल थे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम पूछा जा रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो इसमें ऑप्शन है 25, 12, 15 एंड 20। तो सही आंसर हमारा है ए 25। जो फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था उसमें 25 जो मेंबर कंट्रीज थी उन्होंने वो उसमें शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि पश्चिमी गठबंधन ने किस संगठन की स्थापना की थी ना। वेस्टर्न अलायंस जो थे उन्होंने कौन सा जो है गठबंधन संगठन बनाया था। वार्सा पैक्ट, सेंटो, नाटो एंड सीटो, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों वो है नाटो। नाटो जो है, नाटो जो संगठन है वो पश्चिमी गठबंधन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 18 है कि नाटो का मुकाबला करने के लिए है ना पूर्वी गठबंधन मतलब वेस्टर्न अलायंस ने जो है कौन से संधि की थी। तो इसका ऑप्शन दिए इन्होंने, नाटो है, सीटो, वार्सा पैक्ट एंड सेंटो। इसमें से आपको चूज करना है कि नाटो का जो मुकाबला करने के लिए पूर्वी गठबंधन ने कौन सी संधि की थी। तो वो थी हमारा सी, जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, वार्सा पैक्ट। कौन सा मतलब वार्सा पैक्ट। तो ये आंसर करेक्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 कि तीसरे विश्व युद्ध के नाम से किसे जाना जाता है ना, थर्ड वर्ल्ड हम किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है नॉन अलाइंड मूवमेंट, अमेरिका, सोवियत यूनियन एंड जापान। इसमें से एक हमें चूज़ करना है कि जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कहते हैं। बच्चों जैसे आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड ना, इसी तरह एक थर्ड वर्ल्ड भी था, तो उसको किसको कहते थे। तो इसका आंसर हमारा है नॉन अलाइंड मूवमेंट है ना, जिसको हिंदी में कहेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गुट निरपेक्ष आंदोलन के कितने संस्थापक देश हैं है ना, उसके फाउंडिंग कंट्री जो है वो कितनी है ये मालूम कर रहे हैं। इसका ऑप्शन दिया है इन्होंने 10, 9, 6 एंड 5। तो आंसर करेक्ट आंसर है हमारा डी 5। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की 5 कंट्री जो है वो कहलाती हैं संस्थापक देश। संस्थापक देश से रिलेटेड जो है उन जो नेता थे उनके नाम भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू के अंदर, उन देशों के उन नेताओं के नाम भी पूछ सकते हैं है ना, तो वो भी आप तैयार कर सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें मालूम किया है कि कौन सा समूह देश नाटो समूह में शामिल था ना। तो इसके भी 4 ऑप्शन है, जैसे अमेरिका, फ्रांस एंड स्पेन,
ब्रिटेन, फ्रांस, वेस्ट जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, है ना, अमेरिका, ब्रिटेन एंड रोमानिया। तो बच्चे इसका जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 22 कि इन घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटी, है ना। 4 घटनाएं दी है नीचे, उसमें से ये बताना है कि इन चारों में से सबसे लास्ट में कौन सी घटना घटी थी। तो इसकी जो ऑप्शन है वह है नाटो की स्थापना, है ना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नाटो, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, हिरोशिमा पर परमाणु बम का गिराना और प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन। तो इनमें से हमें देखना है कि कौन सी घटनाएं चारों में से जो सबसे लास्ट में घटी थी। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो है हमारा डी ऑप्शन, जो प्रथम गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था 1961 में, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से दो महाशक्तियां कौन सी हैं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू सुपर पावर्स। नंबर 1 अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, सोवियत यूनियन एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। तो ये तो बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन आपसे मालूम किया गया। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। क्वेश्चन नंबर 24 में मालूम कर रहे हैं कि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देशों ने निम्नलिखित में से किसका पक्ष लिया। जो पश्चिमी यूरोप था उसके बारे में पूछ रहे हैं कि उन्होंने उसमें से अधिकांश देशों ने जो है वो कौन से जो ग्रुप था, कौन सा जो ब्लॉक था उसका समर्थन किया था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन है कि अमेरिका ग्रुप, है ना, या अमेरिका ब्लॉक कह सकते हैं, नॉन अलाइंड ग्रुप, सोवियत ग्रुप, नॉन ऑफ अबव। तो बच्चों इसमें जो आंसर होगा वो हमारा होगा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, अमेरिकी खैमा या अमेरिका ग्रुप। क्वेश्चन नंबर 25 सोवियत संघ की विचारधारा डैश थी, है ना। द आइडियोलॉजी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज डैश। यहाँ पे हमें बताना है कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, वो क्या थी। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, है ना, राजकतावाद, है ना, नार्सिज्म। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर ठीक है। तो इसमें से जैसे हमने चैप्टर पढ़ा है तो हमें मालूम है कि सोवियत संघ की जो विचारधारा थी वो थी साम्यवाद। तो हमारा जो सी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो है फिल इन द ब्लैंक के अंदर ये आप भर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 के भूतपूर्व सोवियत संघ को अब किस नाम से जाना जाता है। व्हाट नेम इज द फॉर्मर सोवियत यूनियन नाउ नॉन। रशिया, है ना, बेलारूस, कैमरून एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, रशिया या रूस। क्वेश्चन नंबर 27 कि निम्नलिखित में से कौन से देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देश हैं। जैसे अभी हमने मालूम किया था कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे संस्थापक देशों का नाम पूछा गया है कि कौन कौन से इन जो कंट्रीज़ के नाम है उनमें से कौन से देश हैं जो संस्थापक देश कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए है इंडिया, घाना, इंडोनेशिया एंड मिस्र, घाना, इंडिया, इंडोनेशिया एंड बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, मिस्र एंड बांग्लादेश, इंडिया, अमेरिका, मिस्र एंड घाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, सही आंसर है ए ऑप्शन, इंडिया,
घाना, इंडोनेशिया एंड मिस्र। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसको गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक नहीं माना जाता, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझने की बात है कि यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है कि किसको संस्थापक जो है माना जाता है, ये पूछा है किसको संस्थापक नहीं माना जाता, है ना, निम्नलिखित में से। तो ऑप्शन दिए हैं जोसेफ ब्रॉस टिटो, गमाल अब्दुल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड नेल्सन मंडेला, है ना। अब आप चारों में से ये देखना है कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नहीं थे। तो जैसे हमने पढ़ा, जो ए ऑप्शन है ये भी थे, बी गमाल अब्दुल नासिर ये भी थे संस्थापक, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये भी थे, नेल्सन मंडेला जो है ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक में से नहीं थे। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, नेल्सन मंडेला। बच्चे यहाँ प्रश्न नंबर 29 में मालूम कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से, है ना, कौन सा संकट, कौन सा क्राइसिस शीत युद्ध के दौरान नहीं आया था, है ना। जब शीत युद्ध का टाइम था तो उस टाइम में इन क्राइसिस में से क्राइसिस कौन सा है जो नहीं हुआ था। तो इसके ऑप्शन दिए हैं कोरिया क्राइसिस, बर्लिन क्राइसिस, इराक क्राइसिस और कांगो क्राइसिस। तो सही जो है ऑप्शन है हमारा, हमें जैसे मालूम है कि इराक क्राइसिस जो है वो शीत युद्ध के दौरान नहीं था। तो सही ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कि शीत युद्ध के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है ना, रॉन्ग है। शीत युद्ध के बारे में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा है, तो हमें मालूम है कि जैसे ही हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये स्टेटमेंट जो है शीत युद्ध से रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जैसे कि इट वाज, ना, ए ऑप्शन, इट वाज ए कंपटीशन बिटवीन द यूएस एंड सोवियत यूनियन एंड देयर रेस्पेक्टिव अलायंसेस, है ना। ये संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और उनके साथी देशों के बीच की लड़ाई थी। दूसरा है कि ये महाशक्तियों के बीच विचारधाराओं को लेकर एक युद्ध था, है ना, कि इट वाज एन आइडियोलॉजिकल वार बिटवीन द सुपर पावर्स। तीसरा ऑप्शन है कि शीत युद्ध ने हथियारों की होड़ शुरू कर दी थी, है ना, आर्म रेस। चौथा ऑप्शन है कि अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे, है ना, द यूएस, अमेरिका एंड यूएसएसआर वर इंगेज इन डायरेक्ट वार्स, जैसे यहाँ पे बताया डी ऑप्शन। तो डी ऑप्शन ही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट जो वार है वो नहीं होती, सीधा युद्ध नहीं हुआ था, इनके बीच में तो शीत युद्ध था ना। तो डी जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए कि विच ईयर वार्सा पैक्ट एंडेड, वार्सा पैक्ट जो था वो किस वर्ष समाप्त हुआ। इसके ऑप्शन दिए हैं 1991, 1992, 1989, 1993, है ना, 1991, 1992, 1980, 1993। तो इसका बच्चों सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 19 जो होगा वो होगा ए, 1991। ये ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है कि वार्सा पैक्ट जो है इस वर्ष समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 में मालूम किया जा रहा है कि निम्नलिखित में से शीत युद्ध का दौर कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड वॉर एरा। तो 1945 से जो है 1992 को कह रहे हैं कि ये शीत युद्ध का दौर है, 1946 से 1990, 1946 से 1991, 1945 से 1991। तो बच्चे देखना है कि अब कौन सा दौर जो है वो शीत युद्ध का दौर कहलाता है। तो ये है हमारा डी ऑप्शन जो है वो सही है कि 1945 से 1991।
का जो पीरियड है, जो काल है, उसको हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो पहला सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था, मतलब कौन से ईयर में हुआ था और कहाँ हुआ था, कौन सी जगह हुआ था। तो इसके ऑप्शन है 1962 जकार्ता, 1961 बेलग्रेड, 1917 कायरो और 1972 बेलग्रेड। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो सही आंसर है हमारा 9B ऑप्शन 1961 बेलग्रेड। क्वेश्चन नंबर 34 में मालूम कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन जो है नाटो का सदस्य देश नहीं है। अब यहाँ ये नहीं मालूम करे कि कौन सा देश जो है वो नाटो का सदस्य है, यहाँ मालूम कर रहे हैं कि कौन सा जो देश है वो नाटो का सदस्य देश नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो। तो जर्मनी दिया है, फ्रांस, इंडिया, है ना। तो इसमें हम ये देखें, आपको सभी को आंसर इसका मालूम हो गया होगा कि क्या है आंसर। तो इसका जो है हम देखें कि जर्मनी भी नाटो का हिस्सा था, फ्रांस भी था, लेकिन जो इंडिया जो दिया है इन्होंने, इंडिया जो है वो नाटो का हिस्सा नहीं था ना। इंडिया तो नॉन अलाइनमेंट इसमें था ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन में तीसरी दुनिया में शामिल था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सी, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 के पूंजीवादी देश हैं, है ना, जो देश दिए हैं उनमें से पूछ रहे हैं कि ये कैपिटल्स कंट्रीज हैं, कि अमेरिका, इटली, फ्रांस, है ना, ये जो 3 देश के नाम दिए हैं, पूछ रहे हैं कि ये देश जो हैं कैपिटल कंट्री है। तो आपको बताना है कि इसमें अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है ना, या जो ऊपर के जो तीनों दिए हैं ऑल ऑफ द अबव के ये तीनों हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन है ना, कि जो अमेरिका है, इटली है, फ्रांस है, ये तीनों ही देश जो है वो पूंजीवादी देश कहलाते हैं, ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज कहलाते हैं। बच्चे इसी तरह क्वेश्चन नंबर 36 में पूछना है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज के बारे में, है ना, साम्यवादी देश हैं ये जो नीचे दिए हैं। इसमें दिया है इन्होंने पोलैंड, बल्गारिया, ईस्ट जर्मनी, ऑल ऑफ द अबव, है ना, या तो पोलैंड है, बल्गारिया है, या ईस्ट जर्मनी है, या तीनों हैं। तो इसका भी आंसर जो है वो डी होगा, कि ये तीनों ही जो कंट्रीज़ हैं वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हैं, साम्यवादी देश हैं। क्वेश्चन नंबर 37 के परमाणु अपसार संधि NPT कब हुई थी, है ना, व्हेन डिड NPT हैपन। तो इसका ऑप्शन है 5 अगस्त 1963, है ना, 1 जुलाई 1968, 5 जुलाई 1953, 1 जुलाई 1958। तो बच्चे इसका जो आंसर है वो सही आंसर है इसका आंसर है बी, 1 जुलाई 1968, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT ना कब हुई थी। तो इसके ऑप्शन ये दिए हैं इन्होंने कि 1 जुलाई 1968, 5 अगस्त 1963, 2 जुलाई 1953, 6 अगस्त 1969। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, 5 अगस्त 1963 के अंदर LTBT संधि जो है वो हुई थी। क्वेश्चन नंबर बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 है ये। इसमें सैंटो की फुल फॉर्म मालूम किए कि सैंटो की फुल फॉर्म क्या है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए।
कि द सेंटर ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, सेंट्रल टेली ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल टास्क जो है टास्क ऑर्गेनाइजेशन, द सेंट्रल टॉक ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन ना, द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो की फुल फॉर्म। बच्चों क्वेश्चन नंबर 40 के शीत युद्ध के दौरान नाइजीरिया ना डैश से जुड़ा था ना, नाइजीरिया बिलोंग टू डैश ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। के ऑप्शन है सोवियत गुड, ये सोवियत यूनियन ब्लॉक, अमेरिकन ब्लॉक है ना, अमेरिका गुड, नॉन अलाइन, गुट निरपेक्ष, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है हमें ये देखना है कि इनमें से जो नाइजीरिया है वो शीत युद्ध के टाइम में कौन से गुट से जुड़ा हुआ था। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है, मुझे इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी ऑप्शन जो है वो सही है ना, गुट निरपेक्ष। जो नाइजीरिया था वो शीत युद्ध के टाइम में जो थर्ड वर्ड था गुट निरपेक्ष आंदोलन उससे जुड़ा हुआ था। तो आई होप बच्चों आपको ये जो फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर और गुट निरपेक्ष आंदोलन या कोल्ड वॉर एरा नॉन अलाइन मूवमेंट से रिलेटेड जो MCQ कराए गए हैं आपको समझ में आए होंगे, और अच्छे से समझते हुए इनको आप याद करेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड और भी बहुत सारे MCQ जो है हम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड और दूसरे जो MCQ हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे।